देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। इस वक्त जो सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक अहम समाअत हुई और इस समाअत में खान साहब को तमाम चारों मुकदमात में जो बेल थी ग्रांट कर दी गई और जमानत खान साहब के सवाल से मंजूर हो चुकी है। काफी ज्यादा तहरीक इंसाफ के पॉकेट्स में बात कही जा रही थी कि एक्सपेक्टेड डिसीजन है जिस अंदाज से खान साहब को उस दिन नैब ने गिरफ्तार किया और जो जवाब पेश किया गया वो जवाब किसी भी तौर पर कानूनी साबित नहीं हो सका। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस हवाले से जो कुछ कार्रवाई हुई उसमें खान साहब को की बेल ग्रांट कर दी गई है। कल एक और बड़ी अहम समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके हवाले से भी हमने आपको आगाह किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कल खान साहब की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया था और उसके बाद से लेकर आज तक लफ्जी कोलाबारी का एक माहौल गर्म है। ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त ये देखा जा सकता है कि कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से आज जो कुछ हुआ, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस हवाले से हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदेगान ज्यादा मुतमईन नजर नहीं आते। काफी ज्यादा तनकीद की जा रही है और आला अदलिया को हदफ तनकीद बनाया जा रहा है। इस हवाले से मरीम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट में पढ़ के सुना देता हूं। वो बहुत ही अहम ट्वीट है, उसके सुन के शायद आपको भी लगेगा कि क्या इसके ऊपर कोई मामला हो सकता है या नहीं। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि चीफ जस्टिस साहब को आज कौमी खजाने के 60 अरब हड़प करने वाले वारदाती को मिलकर खुशी हुई। इससे भी ज्यादा खुशी इन्हें इस मुजरिम को रिहा करके हुई। मुल्क के अहम तरीन और हसास तनसीबात पर हम लोग के सबसे बड़े जिम्मेदार चीफ जस्टिस हैं जो एक फितने की ढाल बने हुए हैं और मुल्क में लगी एक आग पर तेल छिड़क रहे हैं। आप चीफ जस्टिस का मनसब छोड़ दें और अपनी सास की तरह तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लें। ये कुछ कहना था, पढ़ने में कोई कोताही गलती हुई हो मेरी दानिश में, जो कुछ मुझसे हो सका बन पड़ा मैंने उसको अदा करने की कोशिश की गई। इसी वजह से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल है जनाब जहांगीर सैयद साहब, सीनियर साहबी तजियाकार हैं और लीगल एक्सपर्ट जनाब बैरिस्टर जुनैद अहमद साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जुनैद साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। पहले तो आज की जो समाअत हुई उसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, क्या वो फैसला दुरुस्त था, और उसके बाद उसके रद्द-ए-अमल के ऊपर बात करेंगे। देखिए, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच मुझे बात करनी ऑन द शो। इस पे मुनीर साहब एक चीज मैं क्लियर करता चलूं, ये जो जजमेंट कल आई है उसमें रीजनिंग तो उन्होंने बाद में रिकॉर्ड करनी है, ऑर्डर पास कर दिया है। रीजनिंग जब आएगी तो हम देखेंगे किस रीजन पे उन्होंने ऑर्डर किया, लेकिन जो ऑर्डर किया वो इससे पहले इस तरह का ऑर्डर नहीं हुआ। ये मैं समझता हूँ इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक ऑर्डर। एक किस्म की प्रोटेक्टिव बेल भी दे दी एक दिन के लिए, फिर उसके बाद उनको कह दिया कि ऑर्डर जो है जो इनको अरेस्ट का था, बेसिकली जिस तरह वारंट एग्जीक्यूट किया जा रहा है या जो अरेस्ट किया गया वो इलीगल है और उनको फौरी रिहा किया जाए, लेकिन रिहा करने के बजाय वो गेस्ट हाउस में उनको ठहरा दिया। सो ये वाली जो चीजें दैट नेवर हैपेंड बिफोर इन 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 एटलीस्ट जो जितना मैंने कानून अभी तक देखा उसमें सच कोई पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ। लेकिन ये बात जो है एक नया आई थिंक जूरिस्प्रूडेंस बनी है। पहले हमारा लॉ ये था जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट आई कि जिस तरह अरेस्ट किया गया वो गलत था, अरेस्ट लीगल था लेकिन जो तरीकाकार अपनाया गया वो गलत था। और उसमें रीजनिंग ये थी कि अगर आपकी बेल एप्लीकेशन फिक्स हो जाए, वेरीफाई होकर कोर्ट में लगी हुई है, तो फिर अरेस्ट कर लिया जाए तो वो इलीगल है, जैसे मूसा गिलानी का केस है या किस्वर जैदी के केस में हुआ। तो उन्होंने कहा ये जो अरेस्ट था दैट वाज लीगल, लेकिन जिस तरह किया गया वो गलत था और उस पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग पे केस फिक्स कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं, अरेस्ट ही इलीगल था। अब इसमें उन्होंने आई थिंक एक ड्रॉ लाइन ये कर दी है एक किस्म की कि अगर आप कोर्ट प्रेमिसेस में आ जाए, मे बी शायद यही रीजनिंग होगी बाद में, अगर आप कोर्ट प्रेमिसेस में आए हुए बेशक आपका बायोमेट्रिक हुआ है या नहीं हुआ, तो आपको पुलिस अरेस्ट इस तरह नहीं कर सकती। यही रीजनिंग समझ आती है मेरी नजर में। तो जिस तरह अरेस्ट किया गया वो बहुत हद तक सबने उसको कंडेम किया, लेकिन जो कल का ऑर्डर भी पास हुआ है उस पे भी आई वुड से कि वो भी ऐसा ऑर्डर है कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है। इट्स अ वेरी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ, क्योंकि नैब के केसेस में बेशक इस बार 14 दिन का रिमांड हो गया, पहले 90 डेज का होता था, लेकिन इस तरह के केसेस में इतना जल्दी क्विक रिलीफ मिलना चाहिए था लेकिन कभी मिला नहीं है। ये पहली दफा ही मिला है और जी आई थिंक ये पहली दफा मिला है और आई होप इस तरह के रिलीफ औरों को भी मिले। अगर इस तरह के रिलीफ औरों को भी मिलते हैं, जो आपने मरीम नवाज की ट्वीट की बात की है, तो कोई इस तरह की बात नहीं करेगा। ऊपर से थोड़ा सा एक पर्सनल लेवल पे भी और वैसे भी लोगों ने कहा कि वो जो जज का कंडक्ट होता है ना, वो थोड़ा सा उसमें इम्पार्शियलिटी नजर आनी चाहिए, वो पार्शियल नहीं होना चाहिए। तो वो ये कहना कि आपको देख के अच्छा लगा या
या ये गेस्ट हाउस वाली बात, ऑल्दो उनकी शायद कोई चीफ जस्टिस साहब की कोई मेला फाइडे नहीं होगी, लेकिन ये चीजें बेंच की तरफ से अब आ जाए तो वो थोड़ा सा जो है ना, दैट क्रिएट एन इशू। हम्म। तो उस पे एक किस्म का आई थिंक मेरा भी एतराज है कि इस तरह नहीं करना चाहिए था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ इस इतना हद तक नहीं देना चाहिए था। इतनी जल्दी आप 4 5 6 दिन बात कर लेते, लेकिन उसी वक्त इतनी स्पीड में और एक ही दिन में। तो वो मेरे आई होप कि बाकी केसेस में भी ऐसा हो। अगर बाकी केसेस में ऐसा होता है तो किसी को एतराज नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नैप। जुनेद, ये आपका पॉइंट आ गया। जुनेद, आपका ये पॉइंट आ गया। जहांगीर साहब, मैं चाहूंगा सवाल से आप भी जरूर रोशनी डालें, क्योंकि कल की जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है वो बहुत अहमियत की हामिल है। कल जो मुकालमा हुआ, जो गुफ्तगू हुई, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीजें निकल के सामने जिस अंदाज में आई, वो यकीनी तौर पर काफी ज्यादा नई भी थी और बहुत एक बड़े तबके के लिए खुशाइन भी रही। देखिए, बैरिस्टर जुनैद ने जो फ्रेम में लीगल फ्रेम में बात की है उसकी एक हकीकत भी है, और उस पर बातचीत हो भी सकती है। लेकिन देखिए, तो रियलिटी ऑफ द डे होती है। आज की जमीनी हकीकत क्या है? जहां कल मुल्क खड़ा था, जब ये फैसला आ रहा था, कोई जो है वे आउट नहीं था, chaos इतना बढ़ चुका था कि सारी चीजें जो है खाकस्तर हो रही थी। हम्म। उसमें अगर किसी विजडम से सब थोड़े बियॉन्ड द लॉ ऐसे लग रही है, लेकिन वक्त की जरूरत ऐसी होती है, तो वक्त की जरूरत के तहत एक रास्ता निकाला गया। और उसको इतना, अब उसमें एक बात बहुत जरूरी है, मर्द नवाज के लोगों को और उनको समझना चाहिए कि जब आग लगी हो तो आग के दलाइल आग के खिलाफ काम नहीं आते हैं। अमल काम आता है कि काम किस तरह निपटाया जाए और किस तरह मामले को समझाया जाए। हम्म। अगर इसमें फहम फरासत देखें, कोर्ट को आप लीगली कितनी भी बात कर सकते हैं, तो उस पर बात होती रहती है। और पाकिस्तान में तो ऐसे बिखरे हुए बहुत सारे फैसले हैं जिसमें बहुत अनोखे जो है वर्डिक्ट भी आए, और आज तक उसका जहन और कल्ब मानता नहीं है उसके कहीं ना कहीं तस्लीम किया जाए। लेकिन आज ये जो वर्डिक्ट आया था और जिस पर बात हुई कि चीफ जस्टिस ने इतनी रियायत दी, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, और बियॉन्ड द बॉक्स जाके उन्होंने, आउट ऑफ द बॉक्स जाके उन्होंने ये काम किया, तो उससे 3 4 इतने अहम बातें हो गई हैं कि देखिए, कल 13, अगर 10 रुपए डॉलर जो है वो बढ़ गया था, आज 13 रुपए घट गया। हम्म। ये हमारी हालत को देखें। अब आप ये देखें कि हर चीज जल रही थी, और दूसरे दिन भी हुआ कि वो रेडियो पाकिस्तान को फिर आग लगा दी गई। और हर चीज जब जल रही हो तो उसमें आप क्या करेंगे? तो जहांगीर अगर साहब, अगर कोई मैं गलत नहीं तो कल चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि ये गिरफ्तारी तो अपनी नौयत में बिल्कुल गलत है, लेकिन ये तौहीन अदालत भी है, क्योंकि खान साहब उस वक्त जब गिरफ्तार किया गया था खान साहब को, वो कमरा अदालत में ना सही लेकिन कोर्ट प्रेमिसेस में थे, और वो वहां पे अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा रहे थे। तो किसी तरह पे तौहीन अदालत के जिम्मे में भी आया कि जिस अंदाज से अदालतों के शीशे तोड़े गए, कोर्ट रूम से यह भी बताया जा रहा है कि जो जजिस का जो रास्ता है उस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए वहां पे खान साहब को गिरफ्तार किया गया। शायद वो ऑप्टिक्स ना क्रिएट होते तो फिर मामला इतने खराब भी ना होते। देखिए, वो ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, आप ये भी देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसी पर एक वर्डिक्ट दिया कि ये कानूनी तौर पर ये गिरफ्तारी हुई। अब तौहीन अदालत का मतलब ये है, तौहीन अदालत का मतलब ये है कि आप जो, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को और ये चैलेंज किया गया है या उसको रिव्यू किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें रास्ते निकाले जाते हैं, जो फ्रेम है ऑफ जो लीगल फ्रेम होता है उसमें ये देखा जाता है कि अगर हाई कोर्ट में कहीं सुकुम है, कहीं ऐसी चीज मौजूद है जिसको जो है उसको अमेंड किया जा सकता है, उसको जो है बेहतर तौर पर उस पर कोई फैसला आ सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट का हक होता है। इसको इस तरह नहीं कहते हैं कि तौहीन अदालत हो गई। तौहीन अदालत तो अब वर्डिक्ट में हुई है कि वो कह रहे हैं कि लीगल है, आप कहते हैं अनलीगल इलीगल है। जब इलीगल की बात हुई है तो वो, पर लेकिन इसमें गुंजाइश रहती है। इस तरह की बातों में जो है वो आप अगर ग्रेजुअली देखें तो कहीं ना कहीं कल एक बहुत बड़ी बात हुई है। अब ये देखें, यही इमरान खान जब सुबह तक जो है वो पुलिस उनको पकड़ने के लिए बिल्कुल चाबुकतस्त नजर आ रही थी, अब वो बनी गाला भी जा रहे हैं, वहां जो है वो मशवरे करेंगे, और उनको रात को आराम भी दिया गया। उनको छूट भी नहीं दी गई कि वो कहीं कोई स्ट्रेटेजी पे करें और कोई हॉट टेम्पर्ड काम कर जाए, फिर आग बगूला हो जाए हर चीज।
तो ये चीजें तो इतिहास। लेकिन जहांगीर साहब, मैं एक बार फिर से ये जो हुकूमती कंडक्ट की बात कर रहा हूं, आज मैं शहबाज शरीफ साहब ने जो वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ उसके बाद भी जो गुफ्तगू की, कल मरियम औरंगजेब साहिबा ने जो गुफ्तगू की, कि कल जो कहा गया कि किसी के घर फिर महफूज नहीं रहेंगे, मरियम नवाज साहिबा ने जो ट्वीट किया, ये जो इस अंदाज की जो गुफ्तगू है, ये जो तर्ज अमल है, ये तो किसी भी तौर पे स्टेबिलिटी की तरफ इशारा नहीं कर रहा कि कई मामलात को संभाला जाए, कई चीजों को सेटल डाउन किया जाए। ये किस तरफ हम बढ़ रहे हैं? हर चीज का एक ऑप्टिमल लेवल होता है। ऑप्टिमम बात क्या हो गई थी कि सब चीज मुल्क जल रहा था और उसको कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। अब आप अभी भी जो है तेल लेके खड़े हुए और आग लगा रहे हैं। कहीं तो आप अक्ल तक सबूत दें, कहीं तो लाइन ड्रॉ करें, कोई तो रेड लाइन आपकी होनी चाहिए कि जो आप क्रॉस न करें और चीजों को बचाएं। अब इस तरह के वो शोला बयानी वो करती रही और इसी तरह जलता रहा, तो आप क्या करें? आप क्या कर लिया? आप रोक सके? आप, आपकी हुकूमत थी, आपको रेंजर्स को बुलाना पड़ा, आपको जो है मिलिट्री फोर्सेस आ रही थी, ऐसे लग रहा था कंटीजेंसी तैयार नहीं थी, कोई बैकअप प्लान नहीं था जी, कोई बैकअप प्लान नहीं था हुकूमत के पास कि अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो फिर उसको कैसे संभाला जाएगा, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। हुकूमत तो नाकाम नजर। उनका नाम ले न ले जिन पे हमला हुआ है, उन्होंने भी एक विजडम का सबूत दिया है कि चीजें जली, सारी चीजें हुई, पाकिस्तान की एक नई तारीख, सियाह तारीख रकम की गई। उसके बारे में बोला भी गया कि 9 जो मई है वो सियाह बाब है, सियाह दिन है, ये सब कुछ के आप कहते रहे, आप भड़काते रहे, आप अपना रोल अदा करते रहे। आपको क्या है? आपको इलेक्शन से बचना है? नजर आ रहा है कि आप इलेक्शन से बच जाएंगे। इलेक्शन से बचने का मतलब है कि आप इलेक्शन से निकल जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर सितंबर को आपको चाहिए तो आप सितंबर ले लें, अक्टूबर ले लें, नवंबर ले लें, मुल्क को तो हमेशा कायम रहना है। जहांगीर साहब, ये आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, ये पॉइंट आपका आ चुका है, मैं आपकी तरफ आता हूं। लेकिन जुनैद साहब, ये जो आज की अदालती कार्रवाई हुई है इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, आज 4 अहम मुकदमात में खान साहब की हवाले से समाअत हुई और खान साहब को चारों मुकदमात में बेल ग्रांट कर दी गई है। क्या ये एक्सपेक्टेड था? क्या यही होना था? आईनी और कानूनी तौर पर यही कुछ रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा था? देखिए, बेल तो नॉर्मली कोर्ट का डिस्क्रेशन होता है। इमरान खान साहब को बहुत सारे बाकी केसेस में भी बेल मिली भी है, और मैं एक चीज एतजाज अहसन साहब भी थोड़े दिन पहले भी अप्रिशिएट कर रहे थे, हम भी जब लॉयर्स में भी बात करते हैं, उनकी लीगल टीम भी आई थिंक बड़ी मेहनत कर रही है बहुत इफेक्टिवली। आप देखें ना, ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ है, ऑर्डर आया है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि सो मोटो था, सो मोटो नहीं था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने खुद नोटिस लिया ये तोड़ फोड़ का और अरेस्ट का। उसके बाद उन्होंने कहा अरेस्ट लीगल है, ठीक है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट दी आईजी एंड सेक्रेटरी इंटीरियर को उन्होंने नोटिस कर दिया 16 को। उस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया उन्होंने, उसी दिन अगले दिन फाइल हो गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर तो करना था, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया। सो दैट इज ऑल्सो देयर टीम इज डूइंग आई थिंक एक्सट्रीमली वेल। और ये आप कह रहे हैं कि होना था, देखें डिस्क्रेशन है, बेल तो दी जा सकती है, अभी तो कोई ऐसा चार्ज तो प्रूव नहीं हुआ, प्री अरेस्ट बेलें मिलती हैं और ये इफेक्टिव तरीके से चैलेंज की गई थी। पहले भी बहुत सारे केस में बेल मिली हुई है और इतने सारे केसेस जमा हो गए उनपे, तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि 17 मई तक नो कोर्स ऑफ एक्शन, जो एक किस्म का आप समझ लें स्टे मिल गया उनको 17। लेकिन जुनैद साहब, मैं आपको यहां पे रोकूंगा, कता कलामी करूंगा। ये जो खान साहब को जो बेल मिल गई, कहीं ना कहीं ये इस बात की भी तरफ निशानदेही करता है कि जो केसेस बनाए गए हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं थे और नैब कवानीन में जो तरामीम हो चुकी हैं उसके बाद भी खान साहब को एक तरीके से उसका भी फायदा हुआ कि जिस अंदाज से जो केसेस बनाए गए, जो नैब कवानीन में तब्दीली की गई, खान साहब को आज बेल कदरे आसानी से मिल गई। शायद अगर ये सूरत हाल ना होती और हुकूमत की वर्किंग बेहतर होती तो ये कुछ ना होता आज। नहीं, आप सही कह रहे हैं। नॉर्मली जो हुकूमत नॉर्मली केसेस बनाती है, जो उनके प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में, वैसे भी आप क्रिमिनल जस्टिस को ले लें, इमरान खान के केस को अगर साइड पे भी कर दें, यहाँ पे इतने लोगों पे एफआईआर होती हैं और जब केसेस चलते हैं वो एंड में हाई कोर्ट से या ट्रायल कोर्ट से वो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एविडेंस या प्रोसिक्यूशन की वीकनेस से वो छूट जाते हैं। तो केसेस बनाना जो है वो, जो वैसे भी एक जो गवर्नमेंट नॉर्मली केसेस बनाती है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो या नैब की हो, उसमें बहुत सारे फ्लॉज होते हैं, वो उस तरह मेहनत से नहीं बनाती। तो ये तो आई थिंक गवर्नमेंट को अपने एंड पे वैसे भी देखना चाहिए, जैसे बाकी इदारों में प्रॉब्लम्स हैं इस तरह हमारी प्रोसिक्यूशन में भी है इशू। बाय द वे, जो इतने सारे केसेस बना लिए गए हैं, आई थिंक 100 से ऊपर, वो तो वैसे भी आप अगर कॉमन सेंस लगाएं दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो बहुत सारे केसेस
मेरी नजर से एफआईआर गुजरी जिसमें उनका कोई रोल नहीं बनता था, उसमें भी उनका नाम डाल दिया। तो उसका फायदा जो है वो उसका फायदे के बजाय गवर्नमेंट को नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि इतने सारे जब केसेस बन जाते हैं और उसमें से कोई भी ना आ रहा हो, तो जजेस को भी ये चीज लगती है कि ये मेला फाइडे है। तो आज जो बेल मिली है उस पे तो आई थिंक वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जब ऑर्डर आ गया इस तरह का, तो उसके बाद हाई कोर्ट ने इवेंचुअली, ऑल्दो उस पे लिखा हुआ था, लेकिन जो बेल इमरान खान साहब की कहीं पर पहले भी रिजेक्ट नहीं हुई थी एज सच। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। लेकिन जुनेद साहब, एडिंग टू दिस, ये जो पंजाब पुलिस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची है, क्या ये लीगली ये दुरुस्त फैसला था? अगर आज अभी किसी तौर पे पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने का अटेम्प्ट करती है, अब तो खान साहब को 17 तारीख तक की एक राहदारी जमानत भी दे दी गई है कि किसी केस में खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर ये पंजाब पुलिस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना, ये भी क्या एक दुरुस्त फैसला था कानूनी आईनी तौर पे? देखिए, पुलिस का तो जो मैं कल फॉलो कर रहा था, राना सनाउल्लाह ने कल आई थिंक किसी एक शो में, शाहजेब साहब के शो में, किसी के शो में मेंशन क्लियरली किया था उन्होंने कि पुलिस तो हम भेजेंगे, अगर इनकी बेल रिजेक्ट होगी तो हम अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है, बेल रिजेक्ट होती है, यू कैन अरेस्ट दी एक्यूज। बेल उनकी एक्सेप्ट होगी, अब तो उनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कल के ऑर्डर में और जो रीजनिंग में चीज आएगी, उन्होंने ये ड्रॉ लाइन की है कि अगर कोई आदमी कोर्ट के प्रेमिसेस में आ जाता है, पहले प्रेमिसेस की बात नहीं होती थी, जो बाकी जो कोर्ट रूम की बात होती थी जी, पहले, कोर्ट रूम का तस्करा होता था। कोर्ट रूम का तस्करा होता था, या अगर आपकी बेल एप्लीकेशन फाइल हो गई है, फिक्स्ड हो गई है हियरिंग के लिए, और आप आए हुए हैं, अरेस्ट कर लिया, तो उसको इसमें कोर्ट ने थोड़ा एम्बेट और बड़ा कर दिया। उन्होंने कह दिया कि एटलीस्ट जो शॉर्ट ऑर्डर में लिखा और बाद में रीजनिंग में भी इसी तरह की रीजनिंग मेरे ख्याल में आएगी कि अगर आप प्रेमिसेस में भी आ गए हैं और आप एक्सेस टू जस्टिस मांग रहे हैं, बिकॉज अगर आपको पता होगा मुझे कोर्ट से भी अरेस्ट कर लिया जाएगा और मैं कोर्ट पे भी सेफ थी, तो लोग बेल क्यों अप्लाई करेंगे? लोग तो कोर्ट आएंगे ही नहीं, वो तो स्पॉन्डर हो जाए किस्म के। तो एक्सेस टू जस्टिस तो जो है वो तो सबका राइट है जब तक आप गिल्टी नहीं होते। तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट की अच्छी थी, और ये अच्छा एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है दैट इट शुड अप्लाई टू ऑल ऑफ द पीपल अक्रॉस द बोर्ड। जहांगीर साहब, मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप एक जरूर ऐड कर दें कि ये जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट वाला मैटर रहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज खान साहब आए, खान साहब की बेल हो गई, ऑप्टिक्स भी हमने देखा कि कदरे बेहतर नजर आए। एक वक्त में वकला के हवाले से तहफुजात पेश किए गए कि काफी ज्यादा उनके साथ दस्तोगिरबा हो रही है, पुलिस सही तौर पर ट्रीट नहीं करे। सहाफियों को भी तकलीफ हुई कि वहां पे पुलिस या जो दीगर महकमे के लोग वहां पे मौजूद है वो किसी तौर पे कोऑपरेट नहीं कर रहे। लेकिन व्हाट एंड्स वेल इज ऑल वेल ना। अब सूरत हाल किस तरफ बढ़ी है, क्योंकि आज तो खान साहब को जो रिलीफ दरकार था वो मिल चुका है, और हुकूमत किसी भी तौर पर इस हवाले से मुतमईन भी नहीं है जो खान साहब को आज अदालतों से रिलीफ मिला। अब क्या हो सकता है इस हवाले से? देखिए, इस्लामाबाद आप हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, कल की जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उससे एक इम्प्रेशन गवर्नमेंट ने, अथॉरिटीज ने ये लिया है कि वहाँ तो शायद ज्यादती हो गई है और उनके काफी ज्यादा रिलैक्सेबल फैसला दिया गया है, रिलैक्स्ड है। तो अब ये है, आज जो है वो हाई कोर्ट कुछ और फैसला देगी, क्योंकि वो कह चुकी है कि ये लीगल इनकी अरेस्ट थी। जब लीगल अरेस्ट करार दे रहे थे तो इनको उम्मीद थी कि हम कहीं ना कहीं ऐसी नौबत आ सकती है कि वो अरेस्ट में जाएंगे, और उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। फिर क्या हुआ, जो स्ट्रेटजी बन रही है, कहीं ना कहीं सोचने वाले बैठे हुए। अब उन्होंने क्या किया कि ये जब चीजें आई हैं, और फिर जैसे एक लीक भी आई थी कि इन लोगों को मालूम भी कुछ हो गया था कि फैसले क्या होने वाले हैं, इससे भी इन्होंने अंदाजा लगाया। तो इन्होंने फौरी तौर पर जब दो फैसले आ गए, हाई कोर्ट के फैसले, और ये जमानत की एक प्रोविजन निकाल दी गई है कि इनको जमानत मिलेगी और 17 मई तक जो है वो इनको अरेस्ट नहीं किया जाता। तो फौरी तौर पर ये इनको समझ में आ गया पुलिस को, ये बहुत ठंडी हो गई इनका बिल, और ये पीछे चली गई। फिर जो दूसरी पैरा फोर्सेस होती हैं, और वो आगे आई, उन्होंने जो है सिक्योरिटी का इंतजाम संभाला, बड़े तदब्बुर से उन्होंने हैंडल किया कि कहीं नई सूरत हाल क्रिएट ना हो जाए, फिर कोई मसला ना खड़े हो जाए, और इस तरह आहिस्ता लेकिन जहांगीर साहब, जो राना सनाउल्लाह साहब कल फरमा रहे थे कि जो कुछ 2 दिन पहले जलाओ घिरा हुआ उसमें खान साहब को पकड़ा जा सकता है, अभी तक इस तरह की कोई इतलात नहीं है। अभी भी आपको लगता है कि कोशिश की जाएगी या कोशिश की जा रही होगी? कितना आपके जिस तरह कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे, कितना बड़ा मिस हैंडल था राना साहब की जमात की तरफ से कि उनको यही नहीं मालूम था कि इतनी आग लगेगी, इतनी चीजें, हमारे चेहरे मस्त हो रहे थे, कितनी हमारी सिक्योरिटी के इदारे थे। अब हम जो दुश्मन भी तो बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं तो देख रहा है ना कि हमारे इदारों के साथ क्या हो रहा है, इसको हम क्या बता सकते हैं।
अब उन्होंने वही स्ट्रेटेजी रखी है, वही गर्म रखा है। इससे हासिल क्या हुआ? क्या हुआ? अगर तदब्बर से काम लेते ये लोग जो है वो कहीं अफवाम और तफहीम से काम लेते, अंडरस्टैंडिंग उनके पास जहांगीर साहब, आपको नहीं लगता, माजरत के साथ जहांगीर साहब, आपको ये नहीं लगता कि जिस अंदाज से हुकूमत ने खान साहब को गिरफ्तार किया, कोई बेहतर रास्ता निकाला जा सकता था? खान साहब को गिरफ्तारी करना था तो किसी और एवेन्यू से किया जा सकता था, अपने केस को मजीद स्ट्रॉन्ग करके किसी और ग्राउंड्स पे किया जा सकता था। अगर हुकूमत की तैयारी नहीं थी तो हुकूमत ने उजलत में फैसला किया तो क्यों किया? माइंडलेस गवर्नमेंट की तरफ इनका बिहेवियर था, इन्होंने सोचा ही नहीं। इन्होंने ये देखा कि एक आईएसपीआर का जो है एक अलामिया आ गया है, उसमें कह दिया है कि अब हम एक्शन लेंगे। ये जो है शाह से ज्यादा शाह के वफादार, इन्होंने कहा कि लो भाई हम भी तैयारी कर लेते हैं, ऐसी नौबत आ गई है, और तारीफ भी करने लगे। अब इन्होंने देखा कि आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, चीजें जली है, नुकसान हुआ है। और ये देख, आप ये क्या कह रहे कि ये सारी चीजें कंट्रोल हो सकी थी? कल तक कंट्रोल कोई नहीं हुई थी। आज ये जो फैसला आया है उसके बाद ये बनी गाला जा रहे हैं, चंद दिन के लिए जा रहे हैं, वह आराम करेंगे, नई सब बंदी होगी, इधर भी इनको और जहांगीर साहब, पंजाब के इलेक्शंस उसको भी अवॉइड नहीं किया जा सकता, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 14 तारीख की तारीख दी गई थी, इसके ऊपर बात करूंगा। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और जरा ये भी डिस्कस करेंगे कि जो 14 तारीख की तारीख दी गई है जो पंजाब के इलेक्शन के हवाले से, हुकूमत के ऊपर ये तलवार भी लटक रही है और ये भी अन मुमकिन है कि हुकूमत को कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़े पंजाब में इलेक्शंस ना कराने की सूरत में। इसके ऊपर बात करते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन करें तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब चौधरी मोहम्मद अली साहब, जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब के साथ मौजूद हैं। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ कार्रवाई हुई उसका आंखों देखा अहवाल भी हमें बता सकते हैं। चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी चौधरी साहब, आप बताइए कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ? जी, इस वक्त भी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और खान साहब को जितने भी मुकदमात थे आज जिनकी समाअत थी उनमें खान साहब को बेल मिल चुकी है और तकरीबन 1 घंटे से ऊपर टाइम गुजर चुका है। इस वक्त भी जो सिक्योरिटी है वो हाई अलर्ट है और हम लोग बाहर बैठे हुए हैं इस वक्त। और अभी कुछ देर बाद जो है वो खान साहब का स्क्वाड, खुद का जो स्क्वाड है वो आएगा और इंशाल्लाह खान साहब अंदर से निकलेंगे और हम साथ खान साहब के काफिले के साथ जहां भी वो जाएंगे हम उनके साथ इंशाल्लाह घर तक उनके जाएंगे। अच्छा चौधरी साहब, ये जो पंजाब पुलिस की एक भारी नफरी हमने देखी और ये भी इंदिया दिया कि खान साहब को किसी तौर पे गिरफ्तार किया जा सकता है, अब भी क्या पंजाब पुलिस की नफरी वहां पे मौजूद है? जी, इस वक्त जो है हाई कोर्ट के एक सड़क जहां हम मौजूद हैं उस सड़क पे पेट्रोलियम जो पुलिस है सरगोदा की, वो सरगोदा डिवीजन, बखर और दूसरे जो गिरदोनवाह के इलाके हैं वो सारी पुलिस मौजूद है उधर। उनसे हमारी बात भी हो रही थी। हमने कहा कि यार आप लोगों के हकूक के लिए तो हम निकलते हैं, तो आप लोग हमें ही पकड़ने के लिए और हमें ही डंडे मारने के लिए आप निकल आते हैं। तो वो भी बड़े खुश थे कि खान साहब की जमानतें हो गई हैं और इंशाल्लाह इस वक्त जो पोजीशन है ना वो यही क्लियर नजर आ रही है कि खान साहब इंशाल्लाह खैरियत से अपने घर की तरफ लौटेंगे, क्योंकि इस वक्त जो मुराल है वो पीटीआई के लोगों का काफी हाई है और ये जो पुलिस है इस वक्त इनका मुराल जो है मैं समझता हूँ वो भी अंदर से खुश हैं काफी। अच्छा चौधरी साहब, ये आपने अंदरूनी खुशी का तो इजहार कर दिया, लेकिन जरा ये बता दें कि खान साहब क्या जमान पार्क जा रहे हैं, बनी गाला जा रहे हैं? अभी तक ये बात को कंफर्म नहीं किया जा सकता इस वक्त तक। अभी तक जो है ना वो कियास ही है। मैं भी जो सिक्योरिटी कंसर्न इस हवाले से जी 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 जी, पहले तो ये था कि सिक्योरिटी क्लियरेंस जैसे ही होती है
तो पहले तो ये खबर आई थी अंदर से कि जाएंगे बनीगाला। तो अभी जो है कंफर्म ये इस वक्त मैं आपको न्यूज नहीं दे सकता। बिल्कुल ठीक, ये पोजीशन है इस वक्त। और एक और बड़ी अहम बात, आखिरी बात बता दीजिएगा चौधरी साहब के जो आपकी जो सीनियर लीडरशिप है, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब की बात करूं, फवाद चौधरी साहब की बात करूं, कल रात गए श्री मजारी साहिबा को भी गिरफ्तार कर लिया गया, तो आपकी जो तमाम जो सीनियर लीडरशिप है और बहुत से सहाफी जो इस दौरान गिरफ्तार हुए, क्या इस हवाले से भी तहरीक इंसाफ को कोशिश करिए कि उनकी भी रिहाई यकीनी बनाई जाए? जी देखें, पहला फोकस तो था, कहते हैं ना लीडर, जब हमारे लीडर पे इतनी FIR थी और जिस तरह इन्होंने बड़े एक भयानक अंदाज से, मैं ये इम्पोर्टेड हुकूमत को यहाँ क्रिटिसाइज करूंगा, जिस तरह इन्होंने रेंजर से गिरफ्तार करवाया खान साहब को, पहला फोकस तो था कि खान साहब खैरियत से उनकी जमानतें हों। तो वो जमानतें हो चुकी हैं। अब इंशाल्लाह कल से दूसरा सारा अमल जो हमारी सेकंड लीडरशिप है, और खास तौर पर आपको पता है मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ, गुजरांवाला कल तक 700 लोगों को उठा लिया गया था। आज मैं मतलब उसकी तादाद आज रात में और काफी ज्यादा बढ़ी है। तो हम उसकी सारी लिस्टें बना रहे हैं। इंशाल्लाह सुबह को पार्टी पॉलिसी जो है वाजे हो जाएगी। 16 MPO लगी हुई है, कुछ लोगों के ऊपर पर्चे दिए हुए हैं, इन्होंने 302 तक के पर्चे दिए हुए हैं गुजरांवाला में, हमारे ऊपर FIR हैं। तो इंशाल्लाह सुबह जो है ना वो सारी पोजीशन वाजे हो जाएगी और हम अदालतों से रुजू करना शुरू। और फाइनली ये भी बता दें चौधरी साहब, जो 14 तारीख को पंजाब के इलेक्शंस होने थे, अब तो किसी भी तौर पे होते हुए नजर नहीं आ रहे। इस हवाले से भी क्या जो एहतजाज और जलसों का जो शेड्यूल दिया गया था उसको उसी तर्ज पे कंटिन्यू रखा जाएगा? देखिए ये ना बात अभी मैं समझता हूँ कबल वक्त है। सुबह खान साहब जो है ना वो इसको मेरा ख्याल है रीशेड्यूल 1-2 दिनों में रीशेड्यूल होगा, क्योंकि आपको पता था पहले मरीद के का जलसा था वो भी कैंसिल हुआ खान साहब की गिरफ्तारी की वजह से। उसके बाद गखड़ का जलसा था, हम तैयारी कर रहे थे, वो भी कैंसिल हुआ खान साहब की गिरफ्तारी की वजह से। और 1-2 दिन में ये रीशेड्यूल कर दिया जाएगा। और उसके साथ आप ये भी समझें कि ये जो इलेक्शन से भाग रहे हैं ना, ये सिर्फ इस वजह से भाग रहे हैं कि खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है इस वक्त, वो भट्टो को भी काट चुके हैं। और पाकिस्तान का ये कायदे आज़म के बाद अगर कोई इस वक्त पॉपुलर लीडर है तो वो इमरान खान। ठीक हो गया चौधरी साहब, आपका मौकफ आ गया और यकीनी तौर पे आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मौजूद थे और आपने हमें वहां की सूरत हाल से आगाह किया और इस हवाले से भी बयान किया कि वहां पे जो कुछ हो रहा है यकीनी तौर पे जो कुछ एक्सपेक्टेड है कि सूरत हाल नॉर्मलाइज हो। खान साहब जिस अंदाज से अब इतलात भी आ रही कि बहुत जल्द अपनी रिहाइशगाह की तरफ पहुंच जाएंगे। तो जहांगीर साहब आपने गुफ्तगू सुनी, ये जो गुफ्तगू की गई है चौधरी साहब की जानिब से, जो हाल अहवाल बताया गया है, आप इसको किस अंदाज से देख रहे हैं? क्योंकि इस वक्त अगर डायलॉग्स होने हैं, अगर कोई मामला तय होने हैं, तो तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप का वहां होना बहुत जरूरी है और वो अभी तक जेलों में मौजूद है। अगर वो बाहर नहीं होंगे तो डायलॉग या किसी और अमल के ऊपर इस वक्त कोई पेशरफ नहीं हो सकती। ठीक है, पहले तो ये है कि जो हमारे चौधरी साहब ने बड़ी शगुफ्तगा और खुशी के अंदाज में बताया कि वो जलसे होने थे, अब वो होंगे। 101 मुकामात पर एहतजाजी जलसे जुलूस होने थे। जाहिर है कि ऐसे वक्त में जबकि हम लोग कहाँ खड़े थे, मुल्क कहाँ जा रहा था, और इन्होंने कोई मार्जिन नहीं दिया कि वो अमन अमान कोई फिक्र करते और ये जलसे ना करते। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बिल्कुल तारीख ही बदल गई, समझ लीजिए। एक मरहला तो था, लेकिन वो अब ये जो दूसरी बात इन्होंने कही है कि ये जो पुलिस भी आपकी मदद है, वो भी खुश है। अगर वो खुश है तो कल आपके साथ क्या कर रही थी? अब अगर वो खुशी का इजहार कर रही थी इनके साथ, खुशी का इजहार कर रही थी, तो 2 दिन पहले क्या कर रही थी? और उसको इतनी गालियां क्यों पकड़ रहे थे आप? और आज जो है जैसे ही वो हट गया और फैसले आ गए, वो आपके साथ खड़ी। ये सारी जज्बाती और सियासी बातें होती हैं। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि सूरत हाल बहुत मखदूश है और अभी जो है ये जो गोलाबारी है, ये दोनों तरफ से पूरी तैयारी है और इसको आपको एक तरफ साइड असाइड। जहांगीर साहब, ये कहा जा रहा है कि खान साहब की गिरफ्तारी और रिहाई, इस तमाम तर सूरत हाल इस तरफ इशारा कर रही है कि कुछ मामलात हैं जो तय हो चुके हैं। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसे कुछ मामलात तय हुए होंगे आपको लगता है? देखिए, अपरेंटली देखते हैं ना भाई, जाहिरी तौर पर अगर जो चीज नजर आती है, जिसको आप जो ऑप्टिक्स की जबान में आजकल कहते हैं, नया लफ्ज बड़ा अच्छा उन्होंने यहाँ फिट किया है कि ऑप्टिक्स ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ हुआ है और उसकी वजह से सब कंट्रोल में नजर आ रहा है। और जो अगर ये कंट्रोल, इसको आप ये नहीं कहें कि ये ए पॉलिटिक्स नहीं रही है, इदारे नहीं रहे, ये नहीं रहे,
अभी रियासत की अमन और अमान की, सलामती की जरूरत है। इसमें सियासी पहलू कोई नहीं है, सिर्फ ये है कि ये जो आग जो लगी है इसको बुझाया जाए और सही। इनको बताया जाए कि आप रेड लाइन सारे क्रॉस कर चुके हैं, इधर के उधर के, आइंदा ये नहीं होना चाहिए। बड़ी फहम फरासत का मुजाहरा किया गया है। जो भी जो भी हमारे दानिशमंद हैं जो सोच रहे हैं, हम दानिश्वर तो नहीं कह सकते, वो जो है कम से कम ये जरूर है कि ऐसा एक मार्जिन बीच में रखा है उन्होंने कि उससे फायदा उठा के सूरत हाल कहीं ना कहीं ऐसी हो जो कंट्रोल में भी हो, सियासी भी हो। आपने जो एक सवाल किया था कि ये जो 14 मई का जो जी। मरहला है, अब वो तो होते हुए इलेक्शन नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि उससे पहले की जो तरजीहात बदल गई हैं। अगर वो तरजीहात ये है कि सबसे पहले सारी चीजें ठीक हो और जो है ये सियासी बसीरत से काम लेने की हालत में आ जाए, और इस जिस तरह के बयानात दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम वहां जाएंगे, सब बचता होंगे और फिर आगे निकलेंगे, ये तहरीक इंसाफ वाले भी तो यही कह रहे हैं, इसी हम्म। से तो निकलना है। अब ये आप शोर मचाएंगे, लेकिन आप ये शोर मचाएंगे कि हमारे गिरफ्तार हो गए इतने लीडर्स, अगर वो अगर बाहर नहीं आएंगे तो हम ये किससे मुज़ाकरात करेंगे। चलिए, वो उन पर कोई ऐसा बहुत बड़ा जुर्म नहीं है, वो अमन अमान और नक्श अमन के खतरे के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया या हिरासत में रखा गया। उनकी बड़ा इम्कान ये मार्जिन उनके साथ रखा गया था कि वक्त जरूरत उनको छोड़ दिया जाएगा, वो छोड़ दिए जाएंगे। सही। लेकिन अब ये पूरी आजादी के साथ ये इकदाम ऐसे नहीं कर सकते कि ये तारीख दोबारा दोहराई जाए और जो कल हुआ। जहांगीर साहब, ये आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया। मैं चाहूंगा जुनेद साहब इसके ऊपर आप जरा लीगली बता दें कि जिस अंदाज से तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया, असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब और जो दीगर लीडरशिप है, क्या ये अब एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कल या बहुत जल्द ये तमाम तर सीनियर लीडरशिप भी रिहा हो जाए? देखिए, इवेंचुअली तो इन सारों को इवेंचुअली तो बेल मिलनी चाहिए, पोस्ट अरेस्ट बेल। इमरान खान को मिल गई है तो दैट शोज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू द लोअर जुडिशरी। तो मुझे लगता है इवेंचुअली उनको भी मिलेगी। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ, जहांगीर साहब की जो बात अभी कर रहे थे इस पे, ये क्योस जो सारा बना हुआ है, अगर ये कानून और आइन को फॉलो करें सारे इदारे, तो ये यहाँ तक नौबत ही ना पहुंचती। ये इशू जो बना 90 डेज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसको कोई फॉलो नहीं करना चाह रहा। 14 की डेट लगी हुई है, 14 को इवेंचुअली कोर्ट कंटेम्प्ट नोटिस निकालेगी और इश्यूज बनेंगे। और इसमें आप अगर एस्टैब्लिशमेंट का भी रोल देखें, जिसको पहले वो कह रहे थे फोर्स अवेलेबल नहीं है, देन फिर फ्लैग मार्च हो रहा है इस्लामाबाद में और सारी जगह, और वहां पे केपीके और पंजाब में भी बुला ली गई फौज। तो ये देखें, सारे इदारे अगर आइन और कानून को फॉलो करें, लेटर इन स्पिरिट में हद तक ही फॉलो कर लें मेजर चीजों पे, तो ये क्याओस तक इतने हद तक बात ना आती है। बात निकली इलेक्शन से। और वो एक अच्छी बात अभी जहांगीर साहब ने ये भी ऐड की कि ISPR का ट्वीट आया तो उससे और वो कॉन्फिडेंट उनको मे बी गवर्नमेंट को मिल गया और दे पुट द रेंजर्स और जाके अरेस्ट कर लिया और सारा बैकफायर हो गया। तो अभी एक चीज ये है कि जो 14 की डेट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब इलेक्शन ये नहीं कराएंगे तो उस पर कोर्ट तो एक्शन लेगी। और एक जो चीज इस चीफ जस्टिस की जो नजर आ रही है कि ही टेक्स डिसीजन वेरी फास्ट। आप देखें ना, जब असेंबली भी डिसॉल्व हुई थी उसका भी डिसीजन बड़ा जल्दी किया कोर्ट वाला, ये वाला डिसीजन भी बहुत जल्दी हुआ। तो 14 को अगर ये इलेक्शंस नहीं करा रहे जो लग रहा है और इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो वो भी एक इशू है गवर्नमेंट के लिए। ये बताया ना कि अगर ये इलेक्शंस नहीं होते, अगर ये इलेक्शंस होते ही नहीं है और इतवार का दिन ऐसे ही गुजर जाएगा, जो कि यकीनी तौर पर ऐसे ही होने जा रहा है, तो फिर इसका मलबा किसके ऊपर आएगा? हु इज गोइंग टू बी द विक्टिम ऑफ ऑल दिस? के वजीर आजम घर जाएंगे या काबीना के ऊपर इसके ऊपर सवालात उठाए जाएंगे? बिकॉज एज यू सेड के चीफ जस्टिस साहब बिलीव्स इन टेकिंग डिसीजंस, तो यहां पर क्या डिसीजन एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखें, इस पे ऑलरेडी 3 प्रेसिडेंट तो हमारे मुल्क में मौजूद हैं, राइटली या रॉन्गली। चीफ जस्टिस या कह लें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा मार्जिन दिया, उनको भी बुरा भला कहा जा रहा है, अभी भी कहा जा रहा है। लेकिन इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्राइम मिनिस्टर पे आती है। और कैबिनेट जो है सही है मिनिस्टर था, लेकिन कैबिनेट का मिनिस्टर इज नॉट इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल।
प्राइम मिनिस्टर भी ही पे रिस्पॉन्सिबिलिटी गिरेगी। प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट पे डाली, कैबिनेट ने पार्लियामेंट पे डाली, पार्लियामेंट ने ये चीजें निकाली, लेकिन आई थिंक सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्शन लेगी। और एंड जुनेद एक और बड़ी अहम चीज, आज एक और डेवलपमेंट हुई है जुनेद। कल तक जो हुकूमत आईएमएफ के हवाले से कह रही थी कि आईएमएफ के मामला तय होंगे तो ही मुल्क में कुछ हो सकता है, आज तो सागडार साहब ने कह दी हमें आईएमएफ की जरूरत नहीं है। तो क्या अब ये समझा जाए कि सागडार साहब के स्टेटमेंट के बाद नाउ वी डोंट नीड आईएमएफ, तो हम इलेक्शंस करवा सकते हैं? इलेक्शंस के लिए तो जो पैसे चाहिए वो तो अवेलेबल है हमारे पास, उसमें तो कोई प्रॉब्लम था नहीं। जिन्होंने दिखाया वो जो जितने पैसे इलेक्शन के लिए, उससे काफी ज्यादा पैसे अवेलेबल एटलीस्ट इलेक्शन के लिए, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं। वो तो एक बहाना बनाया गया और वो कोई लीगल उसकी स्टैंडिंग नहीं है। ठीक हो गया जुनेद, आपका मौका आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। जहांगीर साहब अगर लास्ट वो कुछ वर्ड्स आप ऐड करना चाहें, लास्ट 30 सेकंड्स। ठीक है जी जी। एक तो जो बैरिस्टर साहब की बात बड़ी मुदल्लिल है और वो नोटिसेबल है कि हम ये देख सकें कि कौन कैसे एंगल उन्होंने रखे हैं, वो काफी जो है वो कुशादा है और उस पर बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आज के इस फैसले से, आज की समात के बाद ये चीजें बड़ी हद तक वाज़ेह हो चुकी हैं कि मुल्क में जो कुछ एक बेयकीनी की कैफियत थी, एक इस्तराब की कैफियत थी, अब उस पर किसी तौर पर काबू पाया जा सकता है। और ये बात यकीनी है कि पाकिस्तान में जो कुछ 2 दिन पहले हुआ वो किसी भी तौर पर अच्छे मनाजिर नहीं थे। पाकिस्तान की तारीख में इन मनाजिर को किसी भी तौर पर सराहा नहीं जा सकता। और जहां पर आज की समात तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज्यादा खुशाइन रही, एक पॉजिटिव दिन रहा, एक अच्छा दिन रहा, वहां पे तहरीक इंसाफ को इस चीज को भी मेक श्योर करना होगा कि आने वाले दिनों में अपनी सियासी जमात के तर्ज पे कम से कम अपने एम्बिट में इस तरह की काली भीड़ों की ना सिर्फ निशानदेही करें बल्कि इस तरह के इक़दामात को रोकें भी। और दूसरी जानिब ये जो कुछ हुआ, जिस अंदाज से हुकूमत, जिस तरह से गवर्नमेंट की और दीगर इदारों की इमारत को आग लगाई गई, मामला को खराब किया गया, वहां पे भी उन लोगों की निशानदेही होनी चाहिए कि क्या उनमें से कुछ ऐसे अनासर तो नहीं थे जो बाकायदा एक मनसूबा बंदी के तहत, एक एजेंडा के तहत इस तमाम तर कार्रवाई में मुलविस थे। ये भी एक चीज इंश्योर करनी होगी। और ये बहुत जरूरी है, जिसको मैं इस वक्त कहने जा रहा हूं कि इस वक्त मुल्क भर में तमाम तर नेटवर्क्स को ब्लॉक किया हुआ है, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। और ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे बेरोजगारी है, माशी सूरत हाल उतनी बेहतर नहीं, ऐसे माहौल में ये जो सूरत हाल है इसको काबू करना होगा और उसको जल्द अज जल्द रेक्टिफाई करना होगा। क्योंकि जब सही तौर पे एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन को डैमेज किया जाता है तो जो कम्युनिकेशन होती है वो बेतरतीब होती है, लोग बेयकीनी की कैफियत में रहते हैं और लोगों को एक्चुअल साइड ऑफ द स्टोरी नहीं पता चलती। और दूसरा सबसे बड़ा मसला कि पाकिस्तान में वो तबका जो फूड डिलीवरी, राइडर का तबका, ऑनलाइन बिजनेसेस का जो एक पूरा मामला है, वो इस तरह की सर्विसेज मुअत्तल होने से बहुत ज्यादा सफर करता है। और एक गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए इस तरह की सर्विस का होना यकीनी तौर पे बहुत ज्यादा जरूरी। उम्मीद करता है आपको आज का प्रोग्राम पसंद होगा। अपने मेजबान मुनीम को इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।